नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि कुंडली में सिंह राशि में शुक्र है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। वो जो परिणाम है वो आर्थिक स्तर पर किस प्रकार के होंगे, रिलेशनशिप के मामले में किस प्रकार के होंगे, विवाह सुख के मामले में किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशि में शुक्र के कारकत्व किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में जो वीडियो है वो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में सिंह राशि में शुक्र है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वे किस प्रकार के होंगे। पहले तो हम जो व्यक्तित्व होता है उस पर उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके भी कुंडली में शुक्र यदि सिंह राशि में है तो उनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। उनका जो रहन सहन होता है काफ़ी अच्छा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उनका बोलना, उनका रहना, उनके जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। उनका जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अपनी लिमिटेशंस पता होती है और थोड़े से स्टबर्न नेचर के होते हैं। मतलब अपनी बात पर अड़े टट्टू जिसे हम कहते हैं ना, कि अपनी बात पर वो हमेशा अड़ेंगे और अपनी बात मनवा के रहेंगे। ये बात उनमें थोड़ी देखी जाती है। हालांकि ये बात अच्छी भी है करियर के मामले में, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप के मामले में ये बात इतनी अच्छी देखी नहीं जाती। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप के मामले में या फिर विवाह सुख, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो उसके संदर्भ में ये जो बात होती है वो इतनी नॉर्मल देखी नहीं जाती। यह जो व्यक्ति होते हैं इनको वस्त्र अलंकार का जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब अच्छे कपड़े होना या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं ना, बाह्य सौंदर्य का अट्रैक्शन इन्हें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। खास करके जो महिला होते हैं उनके लिए ये जो बातें होते हैं, वस्त्र अलंकार, ये जो बातें होते हैं वो काफ़ी अच्छे, इनका जो अट्रैक्शन होता है, इसका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। धन के मामले में देखा जाए तो अगर सिंह राशि में शुक्र है तो वो एक नेचुरल भाग्य का कारक भी कहा जाता है। धन के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इन व्यक्तियों को नॉर्मली नहीं आते। धन अगर आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि का अगर शुक्र है तो धन के मामले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आते, आपको धन मिलता ही है। तो ये बात काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। कई ऐसी कुंडलियां हैं जिनके, जैसे अभी मैंने कहा कि सिंह राशि में अगर द्वितीय भाव में अगर शुक्र है तो कई ऐसी कुंडलियां होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी धन के मामले में उनको धन मिलना या फिर धन का लाभ होना, ये बात देखा जाता है। तो नॉर्मली भी देखा जाए तो किसी भी भाव में अगर सिंह राशि में शुक्र है तो धन के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो इनके रिलेशनशिप के मामले में इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है एक्सपेक्टेशन के मामले में। तो इस वजह से रिलेशनशिप में ये हमेशा देखेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छा है, उसका स्टेटस अच्छा है, वो दिखने में अच्छा है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चाह होती है वो चाह इनमें देखी जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि जो भी बात है रिलेशनशिप के वो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के ऊपर आधारित है, ये बात इनमें देखी नहीं जाती नॉर्मली। लेकिन अभी जो मैंने कहा कि जो बाह्य सौंदर्य है वो और उनका बाकी की जो भी बातें हैं समाज में वो व्यक्ति किस प्रकार की है, वो सभी देखकर रिलेशनशिप में ये जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं और उनको इस प्रकार के व्यक्ति मिलते भी है रिलेशनशिप के मामले में। विवाह सुख के मामले में अगर देखा जाए तो विवाह सुख में भी ये जो व्यक्ति होते हैं उनकी यही मांग होती है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है और वो बात उनको मिलते भी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो सभी राशियाँ हैं, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियाँ हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए ये जो शुक्र है सिंह राशि का वो थोड़ा सा डेंजरस होता है विवाह सुख के मामले में। जी हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि यदि सिंह राशि में यदि शुक्र है तो विवाह सुख के लिए ये शुक्र अच्छा माना नहीं जाता। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जिन भी लोगों की कुंडली में सिंह राशि में यदि शुक्र है, विवाह सुख के बारे में उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सिंह राशि
कि जो भी उनके जो गुण है, सिंह राशि के जो भी कारकत्व भाव है, वो शुक्र के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है स्त्री ग्रह है, विवाह सुख का कारण है, कारक है, भावनाओं में जाने वाला ग्रह है, भावना इनमें भावना काफी देखी जाती है। लेकिन सिंह जो राशि है वह बिल्कुल भी अलग है। सिंह राशि है, ये सिंह राशि रवि की राशि है, संपूर्ण पुरुष की राशि है, और इसमें यदि ये शुक्र जाए तो वो अपने पूरे जो कारकत्व है वो उसके जो पूर्ण कारकत्व है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि शुक्र के जो प्रेम का भाव है वो सिंह राशि में दिखाई नहीं देता, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। और जो सिंह जो राशि है वो मूलतः अग्नि तत्व की राशि है, संपूर्ण पुरुष राशि है। इस वजह से शुक्र अपने पूर्ण कारकत्व यहाँ पर दिखा नहीं सकता। हालांकि पैसे के मामले में या फिर फाइनेंशियल स्टेटस है उसके मामले में शुक्र को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आते। यदि देखिए सिंह राशि में यदि शुक्र है और उसके साथ अगर सूर्य है, तो उस व्यक्ति को जो मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो बहुत ही ज्यादा धनवान होता है, अच्छे घराने से होता है, संस्कारित तो नहीं कह सकते, लेकिन फेमस घराने से होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो जैसे मैंने कहा कि पैसे के मामले में जो वैवाहिक जोड़ीदार है अगर सूर्य शुक्र के साथ है या फिर युति में है तो फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन विवाह सुख मिलना, आपस में उन दोनों की जो हार्मनी है वो देखी नहीं जाती। खास करके यहाँ पर देखिए 3 नक्षत्र है, मघा, पूर्वा और उत्तरा। खास करके जो मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र के चारों चरण यह इस राशि में आते हैं। तो अगर मघा नक्षत्र में अगर शुक्र है तो जो मैंने पहले जो भी बातें कही वो सभी बातें उस पर लागू हो सकती है और विवाह सुख मिलने के चांसेस बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ये अकेली ऐसी राशि है जिसमें ये डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सिंह राशि में अगर शुक्र है तो विवाह सुख मिलने की संभावना काफी कम बनती है। हालांकि शुक्र की जो नीच राशि है वो कन्या राशि है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी यह जो सिंह राशि है उसमें देखी जाती है। बाकी शुक्र के जो भी गुणधर्म है, मतलब यह जो व्यक्ति होते हैं वो कलावान हो सकते हैं, कलासक्त हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो कला है, आर्ट है, उसके प्रति उनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, उनका जो रहन सहन है वो काफी अच्छा देखा जाता है। उनमें सौंदर्य तो ज्यादा नहीं देखा जा सकता, लेकिन उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, मतलब उनका रहन सहन, उनका बोलना, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि, या फिर करियर के मामले में भी थोड़ा बहुत देखा जाए, कलासक्त हो, जैसे मैंने कहा आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है उनका, या फिर उनमें उनकी रुचि भी हो सकती है। तो वो बाकी जो सभी गुण हैं वो अच्छे देखे जाते हैं अगर सिंह राशि में शुक्र है। धन के बारे में भी जैसे मैंने कहा कि धन भी उनको मिलता है। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि शुक्र से देखी जाती है रिलेशनशिप के मामले में, वैसे भी रिलेशनशिप में देखा जाए तो वहां पर ऑप्शन होते हैं, मतलब कई दफा रिलेशन हो जाती है, ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर से हो जाती है, तो वहां पर ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर सिंह राशि में शुक्र है और विवाह के बारे में, तो विवाह सुख मिलना काफी कम हो जाता है। और इनको मतलब अगर किसी भी स्त्री के कुंडली में अगर सिंह राशि में शुक्र है तो उनके लिए एक तो बात अच्छी हो जाती है कि उनको मिलने वाला जो पति होता है वो उनके ही इशारों पर नाचने वाला होता है। तो ये बात ऐसे देखी जाए तो ठीक है, लेकिन विवाह सुख के बारे में ये बात इतनी नॉर्मल देखी नहीं जाती। तो ये बात जान लो कि अगर सिंह राशि में शुक्र है और वो मघा नक्षत्र में है, प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन पूर्वा और पूर्वा नक्षत्र के चारों जो चरण होते हैं वह सिंह राशि में आते हैं, और उत्तरा नक्षत्र का एक चरण आता है। तो पूर्वा और उत्तरा नक्षत्र में यदि शुक्र है तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब विवाह सुख न मिलना जिसे हम कहते हैं, क्योंकि मघा नक्षत्र में है तो उसके चांसेस विवाह सुख के मिलने के बहुत ज्यादा कम थे, करीबन नहीं के करीब हो जाते हैं। डिवोर्स होना या फिर इस प्रकार के पति पत्नी में हमेशा कलह रहना, किसी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हमेशा रहना, ये बात होती है। तो अगर पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि उनको विवाह सुख काफी अच्छा मिल सकता है। जैसे कि हमने वृषभ राशि में अगर शुक्र है या फिर मिथुन राशि में यदि शुक्र है तो उसके बारे में देखा, या फिर कर्क राशि में शुक्र है, कर्क राशि में भी पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र में शुक्र है, तो वहां पर भी विवाह सुख मिलता है। लेकिन यह जो राशि है, मतलब सिंह राशि में किसी भी नक्षत्र में यदि शुक्र है, इन तीनों नक्षत्र में, तो विवाह सुख मिलने के चांसेस वैसे भी कम होते हैं, और मघा नक्षत्र में है तो वो करीबन बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और इसके साथ अगर शुक्र के साथ कोई अन्य पाप ग्रह है या फिर अशुभ ग्रह है तो करीबन नहीं मिलती, ये तो कंफर्म है। अब यदि ये जो रवि है वो अच्छे ग्रहों से अगर एस्पेक्ट में है, यदि सिंह राशि में शुक्र है तो उसके ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है
तो विवाह सुख थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल सकता है। लेकिन यदि इसके विपरीत अगर कोई ग्रह योग में अगर शुक्र अटका हुआ है तो फिर आपको कुंडली में विवाह सुख मिलने के चांसेस काफी कम बनते हैं। तो विवाह सुख के मामले में यह सिंह राशि का जो शुक्र होता है वो थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है या फिर आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।